हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा है सदिश बीजगणित। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 से पहले आपके क्वेश्चन 34 7 वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 35। इसमें दो पार्ट है। दिखाइए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदिश मॉड ए डॉट बी लेस और इक्वल ए मॉड बी मॉड होता है। 2019 में आया है। इसी प्रकार बी है, दिखाइए कि दो सदिशों ए तथा बी सदिश के लिए सदैव मॉड ए प्लस बी लेस और इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी होते हैं। ये 19 और 20 दोनों में आए हैं। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। पहले ए पार्ट आपका ये दिया गया है, तो इसी को हम लेके चलते हैं। ए डॉट बी का मॉड सिद्ध करना है आपको लेस देन मॉड ए डॉट मॉड बी। तो हम इसका एलएचएस लेके चल रहे हैं। तो मॉड ए डॉट बी, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। मॉड के अंदर ए डॉट बी का होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है पूरे का मॉड लगा है। अब इसको हम लिख सकते हैं, जब मॉड के अंदर ये संख्यात्मक वैल्यू आ जाती है, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू मॉड कॉस थीटा। ठीक, ये आपका बराबर है। अब ये कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। कॉस थीटा की हम लोग देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू होती कहां से कहां तक। इसकी वैल्यू होती -1 से +1 के बीच में। कितने भी अंश का मान निकाल लें आप, कॉस थीटा का मान -1 से और 1 के बीच में ही रहता है। अब यहाँ मॉड की वैल्यू निकालनी है, तो मॉड का मतलब पूरे का ये मॉड लग गया। मॉड का मतलब ये प्लस हो जाती है। इसका मतलब ये संख्या -1 इधर है, कुछ रेखा है, ये बीच में 0 आता है, इधर प्लस आता है। तो धनात्मक वैल्यू ये भी प्लस बन गई, तो इसकी मॉड कॉस थीटा हो जाता है लेस और इक्वल 1, यानी 1 से छोटा कॉस का मॉड में वैल्यू 1 से छोटी ये वैल्यू हो जाती है। तो इसी प्रकार हम क्या, कॉस थीटा की वैल्यू मॉड कॉस थीटा का मान होता है 1 से छोटा। तो यहां पर हम 1 से छोटा ये 1 रख देंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रखने पर तुम ए डॉट बी का मॉड। अब यहां पर जब ये 1 रखेंगे तो यहां लेस और इक्वल का ये चिन्ह बनाया जाएगा, मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर। और यही आपको देखो सिद्ध करना है। ये डिपेंड करता है इस कॉस पर। ये सिद्ध हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में प्लस लगा हुआ है। बी पार्ट सेकंड क्या सिद्ध करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर इज लेस और इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी वेक्टर। ये सिद्ध करना है। तो हम इसमें लेके चलते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, मॉड ए प्लस बी का वर्ग कर रहे हैं, इसका वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए डॉट बी। ये हम लिख सकते हैं, ये 2 है। तो यहां पर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब ए डॉट बी अभी हमने ये लिखा था, इस ए डॉट बी की जगह हम यहीं से लिख सकते हैं 2 मॉड ए मॉड बी। समीकरण 1 से ये हमने सिद्ध कर चुके हैं।
अगर ये केवल पार्ट आ जाए तो हम ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया इसकी वैल्यू ये है। तो अब ये देखो होल स्क्वायर बन गया इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी का वेक्टर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपकी, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो यहां पर जब ये वैल्यू रखी तो यहां पर कहां पे हमने वैल्यू रखी ये, तो यहां पर लेस और इक्वल का चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू हमने कहा इसके स्थान पर रखी, ये जब इसके स्थान पर ये रखेगी तो यहां पर लेस और इक्वल का चिन्ह लगेगा ये। तो अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लो। लेस और इक्वल मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, यही आपको देखो सिद्ध करना है, प्रूव्ड। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 36। सिद्ध करो 2a माइनस आई प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। त्रिभुज के दो कोण भी ज्ञात कीजिए। दो कोण ज्ञात करने, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज बनाए ए बी सी। देखो जो दिए सदिश है एक को हमने ए मान लिया, ये 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी का है i माइनस 3j माइनस 5k कैप। सी है 3i माइनस 4j माइनस 4k। तीनों भुजाएं, ए के सम्मुख भुजा ए के सदिश ये ए है और बी के सम्मुख भुजा बी होती है, सी के सम्मुख सी। ये कोण इनके ए और सी के बीच में बी कोण आएगा, बी और ए और बी के बीच में सी कोण आएगा, बी और सी के बीच में ए कोण आएगा। ये तो आपको ये कोण भी निकालने हैं। तो कोई से दो समकोण त्रिभुज, इन तीनों भुजाओं को हम निकालेंगे, कोई सा एक कोण तीनों में समकोण हो जाए तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दो दो भुजाएं ले रहे हैं, पहले ए और बी के बीच का कोण निकाल लो। तो हमने ए और बी के बीच में कोण कौन आएगा, ए ये है और बी ये है, तो सी कोण आएगा कॉस सी। कॉस सी बराबर ये होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहां वैल्यू रखो, ए का मान ये है 2i माइनस जे प्लस के डॉट, यहां बी का मान है i माइनस 3j माइनस 5k अपॉन मॉड 2 4 हुआ प्लस 1 इधर देखो 1 प्लस 3 का 9 प्लस 25। तो कॉस सी की वैल्यू आएगी 2, आई का गुणा आई से होता है, माइनस माइनस प्लस 3, यहां माइनस के 5 अपॉन ये कितना हुआ रोड 6, ये हो गए 25 35 हुए, 25 10 35, ऊपर जीरो बना, ऊपर कट गए तो इसकी वैल्यू 0 बटे कोई संख्या, तो वो 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब कॉस सी का मान कॉस सी बराबर 0 हुआ। कॉस में 0 होता है 90 का, यानी ये कोण आपका 90 कॉस सी। तो कोण सी आया आपका 90 अंश। यहीं से आपका सिद्ध हो गया ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, क्योंकि कोण सी आपका 90 अंश आया। अब निकालते हैं कोण ए, तो बी और सी आएंगे, ए किसके बीच है तो कॉस ए, शेष कोण भी निकालने हैं। तो ए है बी और सी के बीच में, तो फॉर्मूला लगेगा बी डॉट सी अपॉन मॉड बी मॉड सी। तो बी का मान रखो, बी का मान है आई माइनस 3j माइनस 5k डॉट
आपका सी 3i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन मॉड बी का, तो 1 प्लस 3 का 9 प्लस 25, 3 का 9, 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 हुए। तो इधर देखो कितना आया, ये कोण ए निकल रहा है, इसका गुणा इधर तो 3, इसका प्लस के 12 प्लस के 4 पंचे 20 बटे ये हुआ 35 रूट 35, इधर हुआ 16 दूनी 32, 32 और 9 41। इसको सॉल्व करो तो 20 12 32, 32 3 35, 35 बटे रूट 35 इंटू रूट 41। तो इस 35 से ये एक रूट 35 बचेगा, इससे ये कैंसिल होगा, यानी रूट ऊपर बचा 35 अपॉन रूट 41। तो ए की वैल्यू आ गई, ये इनवर्स उधर पहुंचेगा, ए बराबर कॉस इनवर्स रूट 35 बटे 41, यानी आपका ए। अब कौन सा कोण रह गया, हम लोगों ने निकाला सी और बी रह गया, तो बी के बीच में ए और सी आ रही, तो कोण बी निकालो, कोण बी बराबर कौन आ रहा, ए और सी, तो ए डॉट सी अपॉन मॉड ए मॉड सी। तो ए का मान आपका है, ए रख लो, ए की वैल्यू है ये 2i माइनस जे प्लस के डॉट सी की वैल्यू है 3i माइनस 4j माइनस 4k बटे मॉड 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1, 3 का 9 प्लस 4 चौको 16, 4 चौको 16, यहाँ भी यही आया। इसको सॉल्व करो तो कॉस बी बराबर यहाँ बचे 6, 2 गुणा 3, इसका गुणा इधर प्लस के 4, यहाँ है माइनस 4, ये माइनस होगा या अपॉन रूट 4 6 बचे, इधर रूट 16 41, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 6 बटे रूट 6 रूट 41। तो इस रूट 6 से ये रूट 6 कटेगा ऊपर, तो रूट 6 बचेगा रूट 41। तो कॉस बी बराबर रूट 6 अपॉन 41, तो बी बराबर कॉस इनवर्स रूट 6 अपॉन 41। ये आपका तीसरा कोण आया। अब चूंकि हम आपको सिद्ध करना है कि समकोण है, लिखेंगे चूंकि कोण कौन सा समकोण आया, सी। ए और बी तो मान ए और बी के मान ये निकले, कोण सी बराबर 90 अंश, अतः त्रिभुज ए बी सी समकोणीय है। आपको यही सिद्ध करना था, समकोणीय। देखो समकोण त्रिभुज की भुजाएं, दो शीर्ष कोण और कोण हमने निकाली दिए, एक तो आपका ये आंसर हुआ और एक ये, ठीक है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 38, सिद्ध करो आई क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर बराबर 2 मॉड ए स्क्वायर। 2015 में क्वेश्चन आया। तो इसको कैसे सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो हम ए की वैल्यू होती है, ए बराबर होता है वो मान रखे ना A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये वैल्यू आपकी होती है। इसका मॉड निकालना, मॉड की जरूरत पड़ेगी, तो मॉड क्या हो जाएगा, रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर भी निकाल लो, तो वर्गमूल से ये वर्ग से रूट हट जाता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, पहले ही हम लोगों ने निकाली। अब इसका LHS का एक एक पद तीनों के मान निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे।
तो प्रथम पद हम ले रहे हैं, यानी प्रथम पद कितना है, आई क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर करना, पहले आई क्रॉस ए का निकाल रहे हैं मान। तो कैसे निकलेगा, आई क्रॉस ए वन की वैल्यू, ए की वैल्यू है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो देखिए इसका क्रॉस हो रहा है, तो ए वन आई क्रॉस आई प्लस ए टू आई क्रॉस जे प्लस ए थ्री आई क्रॉस के। अब यहां पर हमें समझना होगा, आई क्रॉस आई का मान 0 हो जाता है, आई क्रॉस जे का मान के हो जाता है, और जे क्रॉस के का मान आई हो जाता है, ठीक, और के क्रॉस आई का मान जे हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको चक्रीय क्रम में हम पीछे बता भी चुके हैं, आई जे फिर आता है के, चक्रीय क्रम में समझ लें। आई के बाद जे आया तो के मान हो जाएगा क्रॉस में, अगर इसका चक्रीय क्रम जैसे टूटा है तो माइनस में हो जाता है। जैसे इसी की वैल्यू आई क्रॉस के निकालनी है, आई क्रॉस के तो उल्टा हो गया, यानी माइनस का छूटा जे तो जे आ जाएगा। इस प्रकार इसको निकालते हैं। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे, आई क्रॉस आई का मान आपका हमने 0 लिखाया तो ये 0 हो गया। यहां आई क्रॉस जे के आ जाएगा, आई क्रॉस जे के आया, तो यहां लिखेंगे प्लस ए टू के, आई के देखो आई के माइनस जे हो जाएगा, तो ए थ्री माइनस जे। इसको सॉल्व करेंगे तो ए टू के माइनस ए थ्री जे आया। अब इसका हम निकालेंगे मॉड, यानी स्क्वायर, आई क्रॉस ए का स्क्वायर, ये तो आपका ए आया, स्क्वायर निकाल लो स्क्वायर, तो डबल बार हो जाएगा, यानी ए टू के माइनस ए थ्री जे डॉट ए टू के माइनस ए थ्री जे। तो ये कितना, इसका गुणा इधर ए टू प्लस ए थ्री आया, स्क्वायर हुआ, ये इसकी वैल्यू आई। इसी प्रकार आप निकालेंगे जे क्रॉस, अभी आई निकाली, अब जे क्रॉस ए, तो कितना होगा, जे क्रॉस ए की वैल्यू है ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, सॉल्व करो तो ए वन यहाँ है जे क्रॉस आई प्लस ए टू जे क्रॉस जे प्लस ए थ्री जे क्रॉस के। तो यहाँ जे क्रॉस आई, जे के बाद आई तो माइनस का के आ जाएगा, जो चक्रीय क्रम जे के बाद के आता है, यहाँ आई उल्टा घूमा तो माइनस का के। देखो जे क्रॉस जे 0 हो गया, यहाँ पर जे क्रॉस के आई आ जाएगा प्लस का ए थ्री आई। इसको हम लिख सकते हैं ए थ्री आई माइनस ए वन के, वैल्यू आई। अब इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर ए वन आई ए थ्री सॉरी माइनस ए वन के, स्क्वायर का मतलब डबल गुणा, डॉट, क्रॉस और डॉट में अंतर होता है, तो इसका गुणा है इधर ए थ्री स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर। इसी प्रकार हम ये देखो, अब इसको तीसरा पद हम डायरेक्ट लिखेंगे के क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसी से देख लो कैसे, जैसे जे दूसरा पद आया, जे का है तो ए टू गायब है, और जब हमने आई का क्रॉस किया था तो ए वन है, अब के का कर रहे हैं तो इसका मतलब ए थ्री गायब होगा। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर हो जाएगा, के पर तीसरा पद आया तो तीसरा पद गायब हो जाएगा। इन तीनों पदों को जोड़ दो, तीनों को
जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर, इधर जोड़ो। तो पहले पद में आपका आया था आई क्रॉस के, ये आया A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। दूसरे पद में आपका आया है दूसरा ये रहा A2 A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। तीसरे में प्लस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये आया। इन तीनों को जोड़ो तो A1 एक ये दो हो गए, 2 A1 स्क्वायर प्लस 2 A2 है, 2 A2 स्क्वायर प्लस 2 A3 स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। ये वैल्यू देखो आपकी है मॉड ए स्क्वायर की, समीकरण 1 से, इसको मान लो समीकरण 1, तो 1 से कितना आ जाएगा, ये 2 मॉड ए स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना है। इसी क्रम में देखो क्वेश्चन नंबर है 37। यदि ए प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, 2019 में आया। इसी प्रकार ये सवाल है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मान ज्ञात करना है, इस रूप में बदलना है। एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो इसको कैसे हल करते हैं, देखो जो आपको दिया है, ये दिया है, उसी को लेके चलते हैं। ए प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लिया। अब इस समीकरण में बारी बारी से सदिश गुणा क्रॉस लाना है, तो हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी का बारी बारी से सदिश गुणा करने पर तो पहले ए का सदिश गुणा करो, तो ए सदिश का मतलब क्रॉस, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0। इधर भी ए क्रॉस 0 होगा तो 0 हो जाएगा, दोनों पक्षों में किया जाएगा। तो ए क्रॉस ए प्लस 2 ए क्रॉस बी प्लस 3 ए क्रॉस सी, इधर हुआ 0। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, ए क्रॉस समान का क्रॉस 0 हो जाता है, और विपरीत का चक्री क्रम में इसमें भी होता है, टूट रहा है तो माइनस आ जाएगा, दिशा चेंज करनी है तो माइनस, ये तो 0 हो गया प्लस 2, ये सीधा लिखा है ए क्रॉस बी। यह चक्री ए के सी के बाद ए आता है, चक्री क्रम आप बनाएंगे ए बी सी, सी के बाद ए आता है, यहाँ टूटा है ए के बाद सी आया, उल्टा है तो माइनस आ जाएगा, -3 सीधा लिख दो सी क्रॉस ए बराबर 0। पक्षांतर करो 2 ए क्रॉस बी बराबर हम लिख सकते 3 सी क्रॉस ए, ये समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार बी का सदिश गुणा करो, तो बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, बी क्रॉस 0, तो यहाँ बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b क्रॉस बी वेक्टर प्लस 3b क्रॉस सी वेक्टर, इधर तो 0 हुआ। ये b के बाद देखो उल्टा घूम गया, तो माइनस का a क्रॉस बी, सीधा करो, सीधा लिखने पर चिन्ह दिशा बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हुआ, इधर 0 हो गया, इधर क्या हुआ प्लस 3b क्रॉस सी बराबर 0। पक्षांतर करो, ये माइनस उधर जाएगा, तो 3b क्रॉस सी बराबर a क्रॉस b, ये समीकरण 3 हुआ। अगला है सी का सदिश गुणा करो, सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर,
इधर सी वेक्टर गुणे 0, तो सी क्रॉस ए प्लस 2 सी क्रॉस बी प्लस 3 सी क्रॉस सी बराबर इधर 0 हुआ। तो सी क्रॉस चक्रीय क्रम में लिखा है, सी के बाद ए आता है, ये हो गया माइनस, उल्टा है, बी के बाद सी के बाद ए आया, उल्टा है, तो इसका माइनस सीधा करो 2 बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये 0 हुआ। तो यहां से समीकरण बन जाएगा सी क्रॉस ए बराबर 2 बी क्रॉस सी, ये समीकरण 4 हुआ। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, किस रूप में बदलनी है, सो समझ। अब वैल्यू निकालनी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी की, बी क्रॉस सी में ए क्रॉस बी में और सी ग्रुप बदलना है। तो बी क्रॉस सी, पहला बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, इसको बदलना है। तो हम सभी को बी क्रॉस सी में बदल रहे हैं, ये 2-3 समीकरण की तहत बी क्रॉस सी तो जैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस सी क्रॉस ए की जगह हमारा बी क्रॉस सी में ये समीकरण है, समीकरण 2 से 4 से सी क्रॉस जी की जगह 2 बी क्रॉस सी लिख सकते हैं प्लस ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी कहीं आया होगा और बी क्रॉस सी में 2 है, ये ए क्रॉस बी की जगह हम 3 बी क्रॉस सी लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो 3 बी क्रॉस सी, ये देखो कितने हो गए, 2 3 6 हो गए, 6 बी क्रॉस सी। पहला आपका आंसर ये हुआ। अब इसी को बदलना है किसमें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, यानी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी बराबर, अब इसको बदलना है दूसरे में ए क्रॉस बी में। तो बी क्रॉस सी को बदलो ए में, ये तो ए है एक, तो इसको बदलेंगे कैसे, ए बी क्रॉस सी को ए क्रॉस बी में, बी क्रॉस सी को ए क्रॉस, बी क्रॉस सी का मान ये है, तो 1/3 हो जाएगा बराबर 1/3। आप अच्छा करेंगे तो ए क्रॉस बी हुआ। सी क्रॉस ए को बदलो ए क्रॉस बी में, सी क्रॉस ए ये रहा, तो 2/3 इधर पहुंचेगा, सी क्रॉस ए प्लस का 2/3 ए क्रॉस बी और प्लस का ए क्रॉस बी एक ये है, इनको जोड़ लो, एलसीएम आएगा 3, यहां बचा ए क्रॉस बी प्लस 2 ए क्रॉस बी प्लस 3 एलसीएम नहीं, अगर पहुंचेगा, ये कितने हो गए, 2 3 6 हो गए, 6 ए क्रॉस बी अपॉन 3, 3 दूनी 6 कट गए, यानी 2 ए क्रॉस बी, ये दूसरा आंसर आया। तीसरा देखो 2 ए क्रॉस, अब 3 सी क्रॉस ए में बदलना है इसी को, थर्ड पार्ट, तो सी क्रॉस ए बदलना है, बी और बदलेंगे, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, अब सी क्रॉस ए में बदलना है, बी क्रॉस सी को बदलना है आपको, बी क्रॉस सी का वैल्यू रखो सी क्रॉस ए में, तो ये है 1/, पहुंचेगा 1/2 सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए है, ए क्रॉस सी बदलो सी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, यहां से ए क्रॉस बी 3/2 आ जाएगा, ये इधर पहुंचाओ 3/2 सी क्रॉस ए। अब इसी को एलसीएम लेके सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 2, तो यहां हुआ सी क्रॉस ए प्लस, ये 2 का गुणा इधर होगा, इसमें 2 है नहीं, एक मान लो, तो 2 सी क्रॉस ए प्लस 3 सी क्रॉस ए, सभी को जोड़ो, कितना हुआ, एक ये है 6 हो गए, 3 2 5 1 6, यानी 6 सी क्रॉस ए बटे 2 से कट जाएंगे, यानी 3 सी क्रॉस ए बचेगा। तीसरा आंसर ये हो गया।